हेलो दोस्तों, मैं हूं एक एमबीए स्टूडेंट और ये है मेरी पहली केदारनाथ यात्रा। जब से मैंने एमबीए शुरू किया है, मेरे अंदर ये ख्वाहिश थी कि एक बार खुद को पहाड़ों में खो दूं और भगवान शिव की उस नगरी केदारनाथ के दर्शन करूं, जहां पहुंचने के लिए इंसान को सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि हिम्मत और आस्था की ज़रूरत होती है। कहते हैं यहाँ सिर्फ भगवान शिव की शक्ति नहीं बल्कि इंसान की हिम्मत और विश्वास की भी परीक्षा होती है। आज मैं आपको अपनी यात्रा ऐसे सुनाऊंगा जैसे खुद आपने अपनी आंखों से सब देखा हो, ताकि जब आप जाएं तो आपकी हर एक स्टेप इजी हो। मैंने अपनी जर्नी दिल्ली से शुरू की। बस और ट्रेन दोनों ऑप्शन है, लेकिन मैंने ओवरनाइट बस ली और अगली सुबह ऋषिकेश पहुंचा। ऋषिकेश का वाइब ही अलग है, गंगा घाट और सुबह की आरती। अगर आप यहाँ एक दिन रुकना चाहो तो बजट से लेकर प्रीमियम तक हर तरह के होटल अवेलेबल हैं, लेकिन मेरा फोकस था सिर्फ केदारनाथ। तो मैंने कैब ली और निकल पड़ा सोनप्रयाग के लिए। सोनप्रयाग पहुँचने के बाद आपको अपनी प्राइवेट गाड़ी ले जाने की अनुमति नहीं मिलती। यहाँ से आगे यात्रियों को शटल सर्विस का ऑप्शन मिलता है, इसलिए बहुत से लोग सोनप्रयाग में ही होटल बुक कर लेते हैं। यहाँ आपको बजट से लेकर डिसेंट होटल और धर्मशाला सब मिल जाएंगे। मैंने खुद एक साफ़ सुथरा और पीसफुल होटल लिया ताकि ट्रैक से पहले आराम मिल सके। अगर आप थोड़ा कंफर्ट चाहते हो तो गुप्तकाशी और फाटा बेस्ट ऑप्शन है। गुप्तकाशी में अच्छे होटल अवेलेबल है, हॉट वाटर, घर जैसा खाना और पीसफुल स्टे। फाटा से तो हेलीकॉप्टर सर्विस अवेलेबल है जो 10 से 15 मिनट में केदारनाथ पहुंचा देती है। हेलीकॉप्टर का मजा ही अलग है, लेकिन सीट जल्दी भर जाती है। ट्रेवल एजेंसी होटल, कैब, हेलीकॉप्टर पैकेज भी ऑफर करती है। मैंने खुद एक अफोर्डेबल पैकेज लिया था ताकि बिना टेंशन सब मैनेज हो। और होनेस्टली कहूँ तो अगर आप फैमिली या सीनियर सिटीजन के साथ ट्रेवल कर रहे हो तो पैकेज लेना बेस्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों, सुबह सुबह मैंने ट्रैक शुरू किया। 16 किलोमीटर का रास्ता। शुरुआत ईजी लगी, लेकिन जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ा ट्रैक टफ होती गई। बीच बीच में छोटे स्टॉल्स हैं जहाँ चाय, पराठा और मैगी मिलती है। बहुत से यात्री जय भोले बोलते हुए चढ़ रहे थे। वो एनर्जी आपको भी पुश करती है। ट्रैक के बीच मेडिकल टेंट भी लगे होते हैं ताकि कोई इमरजेंसी हो तो तुरंत हेल्प मिल सके। हम धीरे धीरे बाबा के नज़दीक बढ़ रहे थे। लगभग आधे रास्ते पर रामबेड़ा आता है। यहाँ गेस्ट हाउस और धर्मशाला अवेलेबल है। कई लोग यहीं रात भर रुकते हैं और अगले दिन आगे बढ़ते हैं। यहाँ की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है और बजट में भी मैनेज हो जाता है। अगर आप पूरे ट्रैक को कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं तो अपने पैकेज में रामबेड़ा स्टे भी ऐड कर सकते हैं। करीब 7 से 8 घंटे बाद जब पहली बार केदारनाथ मंदिर दिखाई दिया तो लगा जैसे मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। मंदिर का माहौल, ठंडी हवा, घंटियों की आवाज़ और भक्तों की भीड़, ऐसा एक्सपीरियंस कहीं और नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज है स्टे। सीज़न में जगह मिलना मुश्किल हो जाता है। मैंने पहले से पैकेज बुक किया था जिसमें टेंपल के पास ही गेस्ट हाउस इंक्लूड था। यहाँ एसी रूम तो नहीं मिलता, लेकिन साफ़ सुथरा कमरा, वार्म ब्लैंकेट और गर्म खाना ज़रूर मिलता है। और साथ में टेंट स्टे का भी ऑप्शन है। और हाँ, अगर आप बिना बुकिंग केदारनाथ पहुंच गए तो जगह ढूंढना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए सबसे सेफ है कि पैकेज पहले से फिक्स कर लो। मेरा पैकेज इतना स्मूथ था कि मुझे होटल, फूड और कैब की कोई टेंशन नहीं हुई। और अगर आप भी चाहते हो कि आपकी यात्रा टेंशन फ्री हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। सुबह 6 बजे की आरती में जब घंटियों की आवाज़ और मंत्र गूंज रहे थे, उस पर लगा जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। एक एमबीए स्टूडेंट होने के नाते मैं हमेशा डेडलाइन और स्ट्रेटेजी में उलझा रहता हूँ, लेकिन वहाँ खड़ा होकर मुझे महसूस हुआ कि जीवन का असली मतलब भक्ति में है। दोस्तों, केदारनाथ दर्शन के बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा दिन है तो आप आसपास के और पवित्र स्थान भी देख सकते हैं, जैसे भैरवनाथ मंदिर जो केदारनाथ धाम से सिर्फ 1 किलोमीटर ट्रैक पर है और माना जाता है कि केदारनाथ की रक्षा करते हैं। फिर आप जा सकते हैं त्रियुगी नारायण मंदिर जो 20 से 22 किलोमीटर दूर है, जहाँ भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। फिर आप जा सकते हैं गुप्तकाशी का विश्वनाथ टेम्पल जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। और चाहो तो चोपटा, तुंगनाथ भी कवर कर सकते हो जो दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। तो दोस्तों, ये थी मेरी केदारनाथ यात्रा की कहानी। मेरे लिए ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं बल्कि लाइफ की सबसे बड़ी सीख थी कि फेट और प्लानिंग अगर साथ हो तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। बोलो हर हर महादेव।